Mas Rahim, Maria, Mehboob, Yes, ma'am. Musa, Musa, Yes, ma'am. Sufyan, Yes, ma'am. Talha, Yes, ma'am. Nabila, Santoshek, Sohail, Subhan, Yes, ma'am. Sulaiman, Yes, ma'am. Umar Wahid, Yes, ma'am. Hasib, System Group, Da, ma'am. Abdul Samir, Present, ma'am. Close it. Hold it down. Sorry. Next.是第一个是。干啥呢？用鞋，用鞋。काम कर ओके 10 की जरूरत हाँ ना हिमशेर साथ जगह पे तूने कहा 2 मिनट बस जगह पे आया ये तो मत लेगा जगह पे आया जगह नाम तो नहीं लिखा उसमें नाम चाहिए हमारी जगह ऐसा लीडरशिप मैम कह रही हैं अच्छा चल रहा है कि प्लान मैं भी बैठी हूँ पीछे किधर जी सर जी जी मॉडलिंग करनी बस बैर अगर घंटे तो 1 मिनट भी घट होया फिर देख लियो लेक्चर आप लोगों का गुजारना है हाँ इंशाल्लाह Bismillahirrahmanirrahim. As everybody knows, topic of discussion is skull bone. Skull is very important bone of our axial skeleton. Everybody knows our human body has 2 skeletons, appendicular skeleton and axial skeleton. Appendicular skeleton के अंदर बाजू और टांगे हुआ करती हैं, जिसकी सारी बोन्स की डिटेल हम पढ़ चुके हैं. Axial skeleton हमारी बॉडी का मिड लाइन का skeleton होता है, जिसके अंदर बेसिकली हमारी वर्टिब्रल कॉलम मिड लाइन में है, उसके ऊपर पसलियों की अरेंजमेंट है, दरमियान में चेस्ट प्लेट स्टर्नम है और हमारे सर्वाइकल रीजन के ऊपर टॉप के ऊपर स्कल बोन की लोकेशन है. तो सिंपली स्कल बोन की बात करें तो एक्चुअली ये 22 बोन का कम्बिनेशन है. हमारी एम्ब्रियो लाइफ के अंदर ऑलमोस्ट 22 बोन्स होती हैं जो अडल्ट लाइफ के अंदर एक दूसरे के साथ कंप्लीटली फ्यूज हो जाती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सुचर्स. आपको पता है ना कि हम अक्सर सुचर्स की जब बात कर रहे हो तो स्कल बोन का रेफरेंस दिया जाता है. इसमें एक्चुअली 22 बोन होती हैं टोटली स्कल के अंदर और वो इन डिफरेंट सुचर्स के थ्रू क्या होती हैं, आपस से कनेक्टेड होती हैं. Out of these 22 bones, only 1 bone in whole skull is mobile, and this is actually our lower jaw
और मैंडिबल बोन, जिसके थ्रू हम मैस्टिकेशन का प्रोसेस करते हैं और नीचे से च्यू करते हैं। ऊपर वाला जा हमारा फिक्स है, ओनली ये जा प्रोट्रूड रिट्रूड करके हमारे दांतों के दरमियान में मैस्टिकेशन करता है एट टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरल बोन और हेड ऑफ मैंडिबल के दरमियान में ये जॉइंट क्रिएट होता है और हम ये मैस्टिकेशन या च्यूइंग प्रोसेस को कैरी कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये था कि पूरी 22 बोन्स के अंदर सिर्फ एक ही बोन मोबाइल होती है स्कल की, जिसको हम लोअर जॉ या मैंडिबल कहते हैं। तो हमारी स्कल की जो बोन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बोन है, तो इसको एक्चुअली हम इन तमाम 22 की 22 बोन्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। आउट ऑफ दीज 22 बोन्स, the typical or specific bone which create our skull box or brain box, वो bones जो हमारी skull box को create करती हैं, जिसके अंदर हमारा brain पड़ा होता है, हमारी ऐसी bones को क्या कहा जाता है, न्यूरोक्रेनियम ऑफ skull bone। तो वो हमारी typical bones, वो typical हड्डियां जो हमारा skull box create करती हैं, जिसके अंदर एक्चुअली हमारी ब्रेन और लॉज करती है, इनको हम न्यूरोक्रेनियम कहा करते हैं। और न्यूरोक्रेनियम जो होती है 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर हमारे 2 पैड बोन्स होती हैं और 4 क्या होती हैं, अनपैड बोन्स हुआ करती हैं। तो टोटली कितनी हो जाएंगी, 8 बोन्स हो जाएंगी। पैड बोन्स हमारी स्कल के अंदर वो बोन्स होती हैं जो पेयर के अंदर होती हैं, हम इनको पेयर्ड बोन भी कह सकते हैं या पैड बोन्स भी कह सकते हैं। तो ये 8 न्यूरोक्रेनियम की जो बोन्स हैं 2 पैड फॉर्म के अंदर होती हैं और 4 अनपैड फॉर्म के अंदर होती हैं। जो पैड बोन्स हैं उनके नाम होते हैं पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन, और जो 4 अनपैड बोन होती हैं उनके नाम है फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, एथमोइड बोन एंड सेफेनॉइड बोन। अब इन तमाम बोन्स को हमने स्कल के ऊपर फाइंड करना है कि कौन सी बोन पैड है और ये कहाँ पे पड़ी हुई है। आफ्टर दैट वो बोन्स, हमारी बोन्स की वो कैटेगरी, वो डिवीजन जो टिपिकली हमारा चेहरा बनाने के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है स्कल के अंदर, या हमारा स्प्लैंक्नोक्रेनियम, इन मेडिकल फेशियल स्केलेटन को स्प्लैंक्नोक्रेनियम कहा जाता है। स्कल की वो बोन जो टिपिकली ये स्प्लैंक्नोक्रेनियम का एरिया क्रिएट करती हैं, फेशियल स्केलेटन बनाती हैं, इनको कहा जाता है फेशियल स्केलेटन फॉर्मिंग बोन और स्प्लैंक्नोक्रेनियम बोन्स। और ये तादाद के अंदर 14 होती हैं, 14 और 8 टोटल 22 बोन्स हो जाती हैं। तो इस स्प्लैंक्नोक्रेनियम या फेशियल स्केलेटन की ये जो 14 बोन्स हैं उसके अंदर 2 आप लोगों की अनपेयर्ड बोन होती हैं, अनपैड बोन होती हैं, और 6 जो होती हैं वो पेयर के अंदर होती हैं या पैड बोन हुआ करती हैं। तो जो अनपेयर्ड बोन्स हैं उसके अंदर आप लोगों की मैंडिबल है, नाक के दरमियान में पाए जाने वाली वोमर है, और जो 6 पैड बोन्स हुआ करती हैं वो मैं आपको आगे हर बोन की डिटेल बताऊंगा। ज़ैगोमैटिक बोन होगी, मैक्सिलरी बोन होगी, ज़ैगोमैटिक होगी, उसके बाद नेजल होगी, लैक्राइमल होगी, नेजल कॉन्कास होंगे और पैलाटाइन बोन होगी। तो ये अभी हम इनकी डिटेल करने लगे हैं। सो जब हम स्कल बोन के इस बेसिक नॉलेज के साथ स्कल बोन को पढ़ने जाते हैं तो ओवरऑल हम स्कल की स्टडी को 2 अहम पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटीरियर ऑफ स्कल एंड स्टडी ऑफ एंटीरियर ऑफ स्कल। ठीक है, तो सिंपली हम स्कल की एनाटॉमी को 2 सर्फेसेस के थ्रू पढ़ा करते हैं, एक्सटीरियर ऑफ स्कल एंड इंटीरियर ऑफ स्कल। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक्चुअली एक्सटीरियर ऑफ स्कल है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंटीरियर ऑफ स्कल पढ़ेंगे। तो एक्सटीरियर ऑफ स्कल के अंदर एज आई हैव टोल्ड यू पीपल कि ये हमारी बोन क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सी इसकी डायमेंशन है, सामने की डायमेंशन है, ऊपर की डायमेंशन है, पीछे की है, साइडों की है, नीचे की है। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इस बोन को डायमेंशन टू डायमेंशन स्टडी करते हैं। डायमेंशन को मेडिकल की लैंग्वेज में नॉर्मा कहा जाता है। तो हमारे एक्सटीरियर ऑफ स्कल के 5 नॉर्मास क्रिएट होते हैं और हमने हर नॉर्मा की बोनी लैंडमार्क और डिटेल पढ़नी होती है। तो एक्सटीरियर ऑफ स्कल के जो 5 नॉर्मास बनते हैं उनमें सबसे पहला व्यू, सामने वाला जो नॉर्मा होता है, फ्रंटल व्यू जो होता है, इसको कहा जाता है नॉर्मा फ्रंटालिस। तो नॉर्मा फ्रंटालिस के अंदर जो जो चीजें और बोन्स पाई जाती हैं वो पढ़ी जाएंगी। साइड की तरफ जो हमारा बोन का व्यू होता है इसको कहा जाता है नॉर्मा लेटरालिस, और इसके अंदर भी बोनी लैंडमार्क और इस एरिया के अंदर पाई जाने वाली बोन्स पढ़ी जाती हैं। इसी तरह टॉप ऑफ स्कल की स्टडी और व्यू जो होता है उसको कहा जाता है नॉर्मा सुपीरियरिस या नॉर्मा वर्टिकालिस। तो नॉर्मा वर्टिकालिस के अंदर एक्चुअली हम टॉप के ऊपर जो बोन्स और सुचर पाए जाते हैं उनको पढ़ा करते हैं।
इसी तरह जो चौथा नॉर्मा क्रिएट होता है दैट इज एक्चुअली पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ सकल बोन और बैक ऑफ सकल बोन। तो इसको हम कहा जाता है, क्योंकि हमारी बैक में हर किसी को पता है ऑक्सीपिटल बोन पाई जाती है, तो इस नॉर्मा को कहा जाता है नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस। उसके बाद पांचवा व्यू क्रिएट होता है, वो सकल बोन का नीचे वाला व्यू होता है, और इस व्यू को कहा जाता है नॉर्मा बाजालिस। Simply when we would study skull bone, we will divide skull bone into two study regions. Exterior of skull, जिसके अंदर ये 5 नॉर्मा पढ़ेंगे, और एंटीरियर ऑफ skull, वो हम कैलवेरियम या स्कल कैप को उतार के अंदर की तरफ जाएंगे। तो एक्सटीरियर ऑफ skull के अंदर अभी बताया है कि 5 नॉर्मा हुआ करते हैं, नॉर्मा फ्रंटालिस, नॉर्मा लेटरालिस, नॉर्मा वर्टिकालिस, नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस एंड नॉर्मा बाजालिस। कौन कौन से हैं? फ्रंटालिस, लेटरालिस, वर्टिकालिस, ऑक्सीपिटालिस एंड नॉर्मा बाजालिस, जो नीचे वाला व्यू होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मा फ्रंटालिस की। ओके जी, तो नॉर्मा फ्रंटालिस जो है, जब बोन आप लोगों की इस व्यू के अंदर सामने की तरफ पड़ी होगी तो हमको कौन कौन सी बोन्स नजर आती हैं। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोन्स दिखानी है जो स्प्लैंक्टोक्रेनियम को बनाया करती हैं। यहाँ पे आप लोग सामने 14 बोन्स हैं जो स्प्लैंक्टोक्रेनियम को बनाया करती हैं। इसमें सबसे नीचे वाली, ये वाली जो लोअर जा है, इसको कहा जाता है मैंडिबल, और ये क्या होती है? अनपैड बोन होती है, इकलौती बोन होती है फेशियल स्केलेटन की। दूसरी जो अनपेड या अनपैड बोन होती है स्प्लैंक्टोक्रेनियम के अंदर, उसको कहा जाता है वूमर, और ये वूमर एग्जैक्ट 2 नॉस्ट्रल के दरमियान में पाई जाती है और हमारी नेजल कैविटी को 2 नॉस्ट्रल्स के अंदर डिवाइड कर देती है, जिसको राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल कहते हैं। तो ये सेकंड अनपैड बोन हुआ करती है। दिस वन इज मैंडिबल एंड दिस वन इज वूमर। उसके बाद 6 बोन्स होती हैं जो हमारी स्प्लैंक्टनिक क्रेनियम के अंदर, फेशियल स्केलेटन के अंदर पेयर की सूरत में हुआ करती हैं। सबसे पहली बोन होती है हमारी मैग्जीला। तो मैग्जीला ये वो बोन है जिसके अंदर हमारा अपर जा या ऊपर वाले दांत हुआ करते हैं। ऑल दिस बोन यू कैन सी हियर, ये देखें एग्जैक्ट मिड लाइन के अंदर यहाँ पे दोनों मैग्जीला बोन जोड़ रही हैं, और ये हमारी मैग्जीलरी बोन हुआ करती है। ऑल दैट मैम अगर मार्क करने दे करें तो ये हमारी जो बोन है, यू कैन सी हियर, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, यू कैन सी हियर, मैंने एक साइड की मैग्जीला को मार्क किया हुआ है। तो ये 2 साइडों पे होती है, एज वी नो इट इज पैड बोन। तो एक राइट साइड की मैग्जीला होगी और एक ऐसे ही लेफ्ट साइड की मैग्जीला हुआ करती है। दूसरी बोन जो होती है उसको कहा जाता है ज़ैगोमैटिक बोन। हमारी टिपिकल जो रुखसार की प्रोमिनेंस होती है, ये हर कोई पल्पेट कर सकता है, एक्चुअली ये हमारी ज़ैगोमैटिक बोन ही है। और ज़ैगोमैटिक बोन ये एग्जैक्ट हमारे आई ऑर्बिट से होती हुई ऊपर फ्रंटल बोन के साथ और इधर टेम्पोरल बोन के साथ आके जोड़ रही होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने सेकंड मार्क किया हुआ है, ये हमारी क्या होती है? ज़ैगोमैटिक बोन हुआ करती है। तीसरी जो बोन हुआ करती है उसको नेजल बोन कहा जाता है, और नेजल बोन बहुत ही छोटी छोटी सी इंचेस के अंदर बोन होती हैं जो रूट ऑफ हमारे नोज के अंदर पाई जाती हैं। यू कैन सी हियर, ये छोटी सी एग्जैक्ट जब कोई ऐनक पहनता है तो ऐनक के वो जो उसके वो होते हैं फेसेट्स जो होते हैं एग्जैक्ट जिनके ऊपर आके ठहर रहे होते हैं, वो छोटी छोटी सी 2 बोन हमारी नेजल बोन्स होती हैं, और ये रूट ऑफ नोज को क्रिएट कर रही होती हैं। उसके बाद लैक्राइमल बोन्स होती हैं। लैक्राइमल बोन्स हमारे आई ऑर्बिट में लेटरल वॉल ऑफ नोज के अंदर पाई जाती हैं। यू कैन सी हियर, ये जहाँ पे हमारी लैक्राइमल सैक्स और गड्ढे पाए जाते हैं, एक राइट साइड पे होती है और इसी तरह एक इधर लेफ्ट साइड पे हुआ करती है। तो ये हमारी लैक्राइमल बोन्स हुआ करती हैं जो स्प्लैंक्टोक्रेनियम को क्रिएट करती हैं। ये नजर आ रहा होगा, यू कैन सी हियर, ये वाली जो हमारी बोन एग्जैक्ट लेटरल साइड ऑफ नोज के अंदर पाई जाती है, इनको लैक्राइमल बोन्स कहा जाता है। उसके बाद है जी नेजल कॉन्कास। नेजल कॉन्का भी हमारे फेशियल या स्प्लैंक्टोक्रेनियम के अंदर पेयर के अंदर हुआ करते हैं, पैड के अंदर हुआ करते हैं। एग्जैक्ट ये हमारी जो नेजल कैविटी है, तो नेजल कैविटी में दरमियान में वोमर है
अब नोज की लेटरल दीवारें चेक करें तो आप लोगों को नाक के अंदर दो उभार नजर आते हैं। ऊपर वाले जो उभार होते हैं वो एक्चुअली एक ही होता है लेकिन दो के अंदर डिवाइड हो रहा होता है, उनको कहा जाता है सुपीरियर और मीडियल कॉन्का। इसी तरह नीचे की तरफ एक उभार होता है, यू कैन सी हियर, ये मैंने पॉइंट किया हुआ है, ये इंफीरियर कॉन्का है। तो ये दो बोन्स कंसीडर की जाती हैं, दो राइट साइड पे होती हैं और दो इसी तरह आप लोगों की क्या होती हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर हुआ करती हैं। तो ये हमारी क्या कह सकते हैं, फिफ्थ हमारी पेयर्ड बोन हुआ करती है जिसको नेजल बोन, नेजल कॉन्का कहा जाता है। ओके भाई वोमर वो जो प्रेजेंट होती है वो नेजल कॉन्का की प्लेट पे प्रेजेंट होती है। जो वूमर प्रेजेंट होती है एक्चुअली ये हमारी पीछे की तरफ अगर कंटिन्यूएशन चेक करें तो हमारी जो एथोमॉइड बोन होती है, एथोमॉइड बोन की कंटिन्यूएशन होती है पीछे की तरफ, ये बेस के अंदर जाके ये एथोमॉइड के साथ स्टार्ट हो रही होती है। मतलब ये एग्जैक्ट नोज के सेंटर में पाई जाती है। अगर पीछे की तरफ चले जाएं तो हमको ये दो जो पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स होते हैं वहां पे पाई जाने वाली एथोमॉइड के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही होती है। उसके बाद छठी बोन जो होती है वो पैलाटाइन बोन होती है, वो सामने से नहीं देखी जा सकती। पैलाटाइन को बोन को देखने के लिए ये एक्चुअली हमारा ये पैलाटाइन है जिसको हार्ड पैलेट कहा जाता है अंदर की तरफ। तो इसको देखने के लिए हमने कैलवेरियम या स्कल कैप को उतारना होता है और हमको एग्जैक्टली फ्रंटल बोन के नीचे की तरफ ये वाली जो बोन नजर आ रही होती हैं, ये दो होती हैं राइट और लेफ्ट साइड की तरफ, ये हमारी पैलाटाइन्स की बोन हुआ करती हैं। तो ओवरऑल ये हमारी 14 बोन्स होती हैं जो चेहरा क्रिएट कर रही होती हैं। दोबारा देखो, ज़ैगोमैटिक बोन, सॉरी मैक्सिलरी बोन, जिसके अंदर हमारे क्या है, अपर टीथ होता है, अपर जॉ होता है, ज़ैगोमैटिक बोन होती है। उसके बाद आंखों के ऑर्बिट में चले जाने हैं, मीडियल पोर्शन की तरफ लैक्राइमल बोन देखने को मिलेंगी। नेजल रूट के अंदर हमको नेजल बोन देखने को मिलेंगी। नेजल नॉच के अंदर या नेजल कैविटी के अंदर हमको साइडों की तरफ कॉन्काज नजर आएंगे जिनको हम सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर कॉन्का कहते हैं। इसी तरह हमको पैलाटाइन की बोन नजर आएगी जो कि सामने की तरफ नहीं देखी जा सकती बल्कि हमको एंटीरियर ऑफ स्कल के अंदर जाके जो हमारी ये वाली सारी हॉर्ड पैलेट है, हॉर्ड पैलेट की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है उसके ऊपर ये दो बोन नजर आती हैं, एक राइट साइड पे होती है और एक लेफ्ट साइड पे होती है और इनके दरमियान में इंटरपैलेटाइन सुचर हुआ करता है। तो ये सप्लैंक्नोक्रेनियम की बोन्स हुआ करती हैं। तो सबसे पहले नॉर्मा फ्रंटालिस को स्टडी करना है जो सामने का व्यू है। अब बात करते हैं हमको बोन्स की, कौन कौन सी नॉर्मा फ्रंटालिस के अंदर हड्डियां नजर आया करती हैं। जब ये फ्रंट व्यू के अंदर पड़ा होगा तो हमको सबसे पहले कौन सी बोन नजर आएगी, ये कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन नजर आएगी। उसके बाद क्या नजर आएगा, ये कौन सी बोन है, ज़ैगोमैटिक बोन नजर आएगी, सॉरी मैक्सिलरी बोन होती है, मैक्सिला नजर आएगी। इसके बाद क्या नजर आएगा, ज़ैगोमैटिक बोन नजर आएगी। हमको वोमर नजर आएगी, वोमर के अंदर कॉन्काज नजर आएंगे, आई ऑर्बिट नजर आएंगे। ओके, इसी तरह हमको नीचे की तरफ क्या नजर आता है, मैंडिबल नजर आता है। तो जो बोन्स हमको नजर आया करती हैं वो है फ्रंटल बोन, नेजल बोन, लैक्राइमल बोन, उसके बाद मैक्सिलरी बोन, ज़ैगोमैटिक बोन, वोमर बोन, नेजल कॉन्कास और मैंडिबल। ये हमको नॉर्मा फ्रंटालिस के अंदर पाई जाने वाली क्या हैं, बोन्स हैं जो हमको देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, जब हम बोन बता देंगे, अब बताना है बोनी लैंडमार्क्स। नॉर्मा फ्रंटालिस के अंदर हमको जो बोनी लैंडमार्क नजर आते हैं, सबसे पहले आप लोगों को दो आई ऑर्बिट नजर आएंगे। आई ऑर्बिट से ऊपर आप लोगों को बोन के उभार नजर आते हैं जिनको कहा जाता है सुप्रासीलरी आर्चेस या सुप्रासीलरी ऑर्बिट्स। ठीक है, ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट से ऊपर हमारी जहां पे ये भवें हैं, यहाँ भवों पे प्रोमिनेंट हमारी बोन की क्या होती है, उभार होती है, जिसको कहा जाता है सुप्रासीलरी रिज और सुप्रासीलरी ऑर्बिट्स। ये दो होते हैं, राइट साइड पे भी होता है और लेफ्ट साइड पे भी होता है। उसके बाद ये लेडीज और बच्चों में यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंस हुआ करती है, उभार हुआ करता है। ये फ्रंटल बोन के ऊपर यहाँ पे होते हैं ऑलमोस्ट हेयर, इनको कहा जाता है फ्रंटल एमिनेंस। तो ये किड्स और लेडीज के अंदर ज्यादा होते हैं। अभी तक दो बोनी लैंडमार्क पढ़े हैं। फ्रंटल बोन की टॉप के ऊपर फ्रंटल एमिनेंस नजर आएगा, ऑर्बिट से ऊपर दो हमको क्या नजर आएंगी, सुपरसीलरी ऑर्बिट या सुप्रासीलरी आर्चेज नजर आया करती हैं। अब ये दोनों सुपरसीलरी आर्चेज जिस पॉइंट पे आके एक दूसरे से मिलती हैं, एक्चुअली जहां इंडियन लोग संदूर लगाया करते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ग्लाबेला। तो दोबारा देखो, फ्रंटल एमिनेंस, सुपरसीलरी ऑर्बिट और आर्चेस एंड पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ टू सुपरसीलरी आर्चेस, दिस सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड ग्लाबेला। ठीक है,
उसके बाद ग्लाबेला से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ये पॉइंट जहां पे हमारी दो नेजल बोन फ्रंटल बोन के साथ जुड़ रही होती हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है नेजियन। ओके, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाओ। नीचे की तरफ हमारी जो बिल्कुल ये पैरामिड शेप नेजल केविटी जो नजर आ रही है, नेजल केविटी का जो एंटीरियर मार्जिन हुआ करता है, इस मार्जिन को कहते हैं रीनॉन। ये बिल्कुल मिड लाइन के अंदर पॉइंट आ रहे हैं। फ्रंटल एमिनेंस, सुप्रासिलरी ऑर्बिट, आर्चेस, दरमियान का पॉइंट ग्लाबेला, जहां पे नेजल और फ्रंटल बोन जोड़ रही है नेजियन, और हमारी नेजल केविटी का जो एंटीरियर मार्जिन है इट इज कॉल्ड रीनॉन। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ ऑर्बिट्स की तरफ। हमको तादाद के अंदर नॉर्मा फ्रंटालिस के अंदर 2 आई ऑर्बिट नजर आते हैं। ये जो आई ऑर्बिट्स होते हैं, इस आई ऑर्बिट, हर आई ऑर्बिट की बात करें तो हर आई ऑर्बिट की 4 वाल्स और 4 मार्जिन नजर आते हैं। कौन कौन सी हमको वाल्स नजर, कौन कौन से मार्जिन नजर आएंगे? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन नजर आएगा, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन नजर आएगा, लेटरल मार्जिन नजर आएगा और मीडियल मार्जिन नजर आएगा। इसी तरह 4 दीवारें नजर आएंगी। ऊपर वाली रूफ कहलाएगी, नीचे वाला फ्लोर कहलाएगा, साइडों वाली वाल लेटरल वाल कहलाएगी और अंदर वाली वाल मीडियल वाल कहलाएगी। बिल्कुल आंख का जो अंदर वाला पोर्शन है इसको एपेक्स ऑफ आई ऑर्बिट कहते हैं, और ये बाहर की तरफ ये जो सर्कुलर गड्ढा है इसको बेस ऑफ आई ऑर्बिट कहा जाता है। दोबारा सुनो, नॉर्मा फ्रंटालिस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको जो 2 व्यूज देखने को मिलते हैं, 2 आई ऑर्बिट नजर आते हैं। हर आई ऑर्बिट के 4 मार्जिन और 4 वाल्स हुआ करती हैं। मार्जिन कौन कौन से हैं? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, लेटरल मार्जिन है और मीडियल मार्जिन है। इसी तरह 4 दीवारें होंगी। ऊपर वाली वाल को रूफ कहेंगे, नीचे वाली को फ्लोर कहेंगे, बाहर वाली को लेटरल वाल कहेंगे और अंदर वाली को मीडियल वाल कहेंगे। अब हमने बताना है कि कौन सा मार्जिन और कौन सी वाल किस बोन्स के थ्रू बन रही है। अब हमारा जो अपर मार्जिन जो होता है, सिंपली ये देखें, हमारी फ्रंटल बोन अपर 2/3 ऑफ आई बॉल तक जाया करती है। जहां पे मेरा अंदर की तरफ मार्कर लगा हुआ है, यहां तक सारी की सारी क्या है? फ्रंटल बोन है। तो अपर आई ऑर्बिट जो होगा वो किससे बनेगा? फ्रंटल बोन से क्रिएट हो रहा होगा। ओके, मीडियल लेटरल वाल की तरफ आ जाओ। ये वाली वाल जो होती है इसको कहा जाता है लेटरल वाल। ओके, और जो लेटरल वाल होगी, लेटरल वाल को कौन सी बोन बना रही है? दैट इज ज़ैगोमैटिक बोन। क्लियर? दोनों समझ आ गई? अपर वाली फ्रंटल बना रही है अपर मार्जिन को, और लेटरल मार्जिन को हमारी ज़ैगोमैटिक बोन बना रही है। इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन की तरफ आ जाओ। ये है इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, और इसको 2 बोन्स बना रही होती है। अंदर की तरफ मैक्सिला बना रही होती है और लेटरल साइड की तरफ ज़ैगोमैटिक बोन बना रही होती है। क्लियर? ओके, किसी को यहां पे कंफ्यूजन हो? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन इज क्रिएटेड बाय फ्रंटल बोन, लेटरल मार्जिन इज क्रिएटेड बाय ज़ैगोमैटिक बोन, and infraorbital margin is created by 2 bones. Medially it is maxilla and laterally it is zygomatic. Clear? उसके बाद आ जाओ मीडियल मार्जिन की तरफ। जो मीडियल मार्जिन होता है ये आप लोगों का लक्राइमल क्रेस्ट से बन रहा होता है। लक्राइमल बोन और मैक्सिलरी बोन 2 बोन्स होंगी जो मीडियल ऑर्बिट बनाया करेंगी। ये देखें, ये मैक्सिला आ रही है तो ये मैक्सिला, और इसके अंदर की तरफ हमारा क्या है? लक्राइमल बोन पड़ी है। तो ये वाला शार्प क्रेस्ट जो होता है इसको कहते हैं लक्राइमल क्रेस्ट। 2 चीजें बना रही होती हैं, लक्राइमल क्रेस्ट एंड मैक्सिलरी बोन। ये हमारा मीडियल मार्जिन बनाया करती हैं। 4 मार्जिन हैं आंख के ऑर्बिट के: सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, लेटरल मार्जिन, मीडियल मार्जिन। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन इज क्रिएटेड बाय फ्रंटल बोन, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन इज क्रिएटेड बाय 2 बोन्स, मीडियली मैक्सिला, लेटरली ज़ैगोमैटिक। लेटरल मार्जिन इज क्रिएटेड बाय ज़ैगोमैटिक बोन. Medial margin is also created with 2 bones, maxillary bone and iliac crest of, lacrimal crest of lacrimal bone. तो ये हमारा medial margin create कर रही होती है। इसी तरह हमारी जो ये है 4 अंदर की दीवारें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूफ की, छत की। तो छत को जो बोन बना रही होती है इसको कहा जाता है फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल बोन छत के अंदर पाई जाएगी। लेटरल वाल की तरफ आ जाओ। लेटरल वाल की तरफ हमको 2 बोन्स नजर आएंगी। ऊपर की तरफ हमको ज़ैगोमैटिक नजर आती है, बिल्कुल अंदर की तरफ चले जाएं तो सेफेनॉइड बोन्स नजर आती है। तो लेटरल वाल के अंदर जो 2 बोन्स होती हैं बिल्कुल अंदर की तरफ सेफेनॉइड होती है, बाहर की तरफ क्या होती है? ज़ैगोमैटिक बोन होती है। इसी तरह
रूफ की तरफ, फ्लोर की तरफ आ जाओ। फ्लोर जो है मीडियली हमको मैक्सिला की बोन नजर आएगी, सॉरी लेटरली मैक्सिला की बोन नजर आएगी, और बिल्कुल मीडियली अंदर की तरफ एथोमॉइड बोन नजर आएगी। ओके, एथोमॉइड बोन को याद रखना है, हमको सामने से देखने को नहीं मिल सकती, बस ये पॉइंट याद रखना है जहां पे हमारी दोनों आंखें मीट करती हैं, एग्जैक्ट इसी जगह पे हम एंटीरियर ऑफ स्कल के अंदर जाके इस बोन को देख सकते हैं जिसकी क्रीब्रिफॉर्म प्लेट नजर आ रही होती है, ये वाली। यहाँ पे इसको क्लियरली देख सकते हैं। एक और जगह अगर एक्सटीरियर के अंदर ही जिद कर ली है देखने की, तो ये ऑर्बिट के बिल्कुल मीडियल पोर्शन के अंदर, बिल्कुल अंदर की तरफ, एपेक्स की तरफ नजर आएगी। तो हमारी मीडियल वॉल के अंदर एथोमॉइड बोन और लैक्राइमल बोन होंगी जो इसको क्रिएट कर रही होंगी। भाई लैक्राइमल और ये दोनों में डिफरेंस क्या, मतलब दोनों सेम जगह पे हैं? इफ आई कैन शो यू पीपल, हमारी ये जो नाक है यहाँ पे इस जगह पे होती है नेजल बोन, एग्जैक्ट नेजल बोन से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए इन जगहों के ऊपर, तो यहाँ पे होती है लैक्राइमल बोन। ठीक है। जहाँ पे हमारे आई ग्लासेस के पैड आके रेस्ट करते हैं, एक्चुअली वो लैक्राइमल बोन के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं। और जो एनक की आर्क होती है, मेटालिक आर्क, वो हमारी नेजल बोन्स के ऊपर रेस्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे नेजल होती है, बिल्कुल अंदर की तरफ हमारी लैक्राइमल्स होती हैं। लैक्राइमल्स के मजीद पीछे चले जाएं तो हमको एथोमॉइड बोन नजर आती है, जो मैंने अभी बताई है। ये हमारी क्या है, लैक्राइमल है, और बिल्कुल ही अंदर की तरफ चले जाएं तो हमको एथोमॉइड बोन बाहर से नजर आ जाती है। तो ये था अबाउट आई ऑर्बिट के। आपने जब फ्रंटालिस व्यू को बताएंगे तो 3-4 पॉइंट ऊपर की तरफ बता देंगे। फ्रंटल एमिनेंस बता दोगे, सुप्रासिलरी ऑर्बिट और आर्चेस बता दोगे, वो पॉइंट जहां पे हमारी सुप्रासिलरी ऑर्बिट्स मीट कर रहे हैं गलाबेला का पॉइंट बताएंगे, जहां पे फ्रंटल और नेजल बोन मीट करती हैं नेजियन का पॉइंट बताएंगे, नेजल अपर्चर का जो सुपीरियर बॉर्डर है उस पॉइंट को रीनॉन के नाम से बताएंगे। ओके ओके मैम जी। लेसर और ग्रेटर विंग आप लोगों को अंदर से देखने को मिल सकते हैं, आई ऑर्बिट के अंदर कंफ्यूज होते रहेंगे। ये हमारी बेड के अंदर जो बटरफ्लाई शेप बोन पड़ी है, ये सेफनॉइड बोन है। आंख के अंदर ये लेटरली बिल्कुल ही देखी जाती है, सिर्फ इसका जो है ना ये यू कैन सी हियर, ये सेफनॉइड बोन है। ये वाला जो इसका बॉर्डर है जहाँ पे क्रॉस क्रिएट हो रहा है, ये इसका लेसर विंग है, और ये गढ़ा सा जो क्रिएट हो रहा है ये इसका ग्रेटर विंग है। अब ये किसी के पास कोई वो हो नीडल हो, या किसी के पास कोई पेन हो, है किसी के पास, किसी के पास कोई थ्रेड हो, धागा सा, ये देखो यार, ये लेसर विंग है और ये ग्रेटर विंग है। इन दोनों के दरमियान में एक सर ने सुप्रा ऑर्बिटल फिशर पढ़ाया था, तो एग्जैक्टली यू कैन सी हियर, ये सुप्रा ऑर्बिटल फिशर यहाँ से ओपन हो रहा है, और ये आंख का ये अंदर की तरफ जो ऑर्बिट नजर आ रहा है एक और तरीके है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों को आंख के अंदर कोई गड्ढा रोशन नजर आ रहा है, तो ये हमारा एक्चुअली सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है, यू कैन सी हियर। तो ये हमारी क्या होती है, ये वाली ग्रेटर विंग होती है, ऊपर वाली लेसर विंग होती है, दोनों के दरमियान में ये फिशर होता है। तो वी कैन से इट कि ये हमारी सेफनॉइड बोन का पार्ट है जो आंख की एपेक्स के अंदर पड़ा है। उसके बाद आपने इधर आ जाना है मैक्सिला की तरफ। मैक्सिला के 2 प्रोसेस होते हैं, एक नाक की तरफ जो प्रोसेस जाता है इसको फ्रंटल प्रोसेस कहते हैं, जो हमारे रुखसार की तरफ ज़ैगोमेटिक बोन की तरफ आता है इसको ज़ैगोमेटिक प्रोसेस कहते हैं। इसके नीचे की तरफ क्या होते हैं, इसके एल्व्यूलर प्रोसेस हुआ करते हैं। ये देखें बिल्कुल ग्रैन्यूल्स टाइप ये प्रोसेस नजर आ रहे हैं। ये प्रोसेस अल्टीमेटली जाके एल्व्यूलर आर्च क्रिएट कर देते हैं, और इस एल्व्यूलर आर्च के अंदर अपर जाज के टीथ के लिए सॉकेट्स हुआ करते हैं। इसके बाद आप लोगों के ये वाला जो मैक्सिला का पोर्शन है इसको कहा जाता है मैक्सिलरी नॉच। दोनों साइडों के नॉचेस आपस में कनेक्ट करके क्या कर देती हैं, एक पैरामिड शेप नेजल केविटी क्रिएट कर देती हैं। ये नीचे की तरफ जहाँ पे दोनों हमारी मैक्सिलरी आर्चेस मीट करती हैं, इस जगह पे एक स्पाइन क्रिएट हो जाता है और इसको एंटीरियर नेजल स्पाइन कहा जाता है। इसी तरह ज़ैगोमेटिक बोन की तरफ आ जाओ। जो ज़ैगोमेटिक बोन होती है ये मोस्ट प्रोमिनेंट बोन ऑफ फेस है। इसके भी 2 प्रोसेस हुआ करते हैं। आंख की तरफ फ्रंटल प्रोसेस होगा जो फ्रंटल बोन की तरफ जा रहा होगा, और टेम्पोरल बोन की तरफ इसका ज़ैगोमेटिक प्रोसेस होता है। याद रखो, दोनों प्रोसेस याद रखने हैं। ये मैक्सिला का नाक की तरफ फ्रंटल प्रोसेस है,
और आंख की तरफ उसका क्या है, ज़ैगोमैटिक प्रोसेस है। ज़ैगोमैटिक बोन का ऊपर की तरफ फ्रंटल प्रोसेस है और पीछे की तरफ इसका ज़ैगोमैटिक प्रोसेस है। तो इन दोनों बोन्स के प्रोसेस को याद रखना है। उसके बाद नीचे की तरफ चले जाओ, ये हमारी लोअर जॉ या मैंडिबल होती है। ये जहां पे हमारे दांत लगे होते हैं, ये इसका एल्व्यूलर बॉर्डर होता है, इसके ऊपर एल्व्यूलर प्रोसेस नजर आया करते हैं। पीछे की तरफ हमारी ये नुक्कड़ जो होती है, ये एंगल होती है। एंगल से ऊपर हमारी मैंडिबल का रैमस स्टार्ट होता है। रैमस के ऊपर हमारा एक हेड होता है जो फोसा के अंदर आर्टिकुलेट कर रहा होता है, और दूसरी साइड पे हमारी ज़ैगोमैटिक आर्च के नीचे जो इसका प्रोसेस जा रहा होता है, इसको कहा जाता है कोरानॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। तो मैंडिबल के रैमस के अंदर दो प्रोजेक्शन ऐसे नजर आएंगी, उनको याद रखना है। जो हमारी टेम्पोरल फोसा के अंदर जाएगी वो हेड होगी, और जो ज़ैगोमैटिक आर्च के नीचे आएगी वो इसकी कोरानॉइड प्रोसेस कहलाती है। तो इट इज अबाउट मैंडिबल। उसके बाद आप आ जाओ कुछ फोरामेंस की तरफ। हमारे नॉर्मा फ्रंटालिस के अंदर 5 फोरामेंस नजर आया करते हैं। आई ऑर्बिट के ऊपर एक फोरामेन नजर आता है, इसको कहा जाता है सुप्राऑर्बिटल फोरामेन। आई ऑर्बिट के नीचे की तरफ एक फोरामेन नजर आता है, इसको कहते हैं इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। उसके बाद हमको ज़ैगोमैटिक बोन की एग्जैक्ट इस जगह पे ओरिजिनल बोन के अंदर एक और फोरामेन देखने को मिलता है, इधर नहीं ड्रा, इसको कहा जाता है ज़ैगोमैटिको-फेशियल फोरामेन, जहां से हमारी फेशियल नर्व इमर्ज होती है। सुप्राऑर्बिटल फोरामेन से सुप्राऑर्बिटल नर्व आएगी यहाँ से, और इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन से इंफ्राऑर्बिटल नर्व क्या आती है, इमर्ज किया करती है। उसके बाद एक हमको फोरामेन एग्जैक्ट ये जो हमारी मिड ऑफ चेन होती है, इससे थोड़ा सा लेटरली साइड की तरफ कम से कम 1.5 इंच के फासले पे हमको यहाँ पे ओरिजिनल बोन में एक फोरामेन नजर आता है, जिसको मेंटल फोरामेन कहते हैं, और यहाँ से मेंटल नर्व, मैंडिबुलर नर्व जो है ना इमर्ज हुआ करती है। तो 5 फोरामेन होते हैं। वैसे एक नेजल फोरामेन भी होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 फोरामेन चेहरे के ऊपर बताने इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। सुप्राऑर्बिटल फोरामेन, इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, ज़ैगोमैटिक बोन के ऊपर ज़ैगोमैटिको-फेशियल फोरामेन, और मैंडिबल में साइड की तरफ हमारा जो होता है, इसको कहा जाता है मेंटल फोरामेन। ओके, एल्व्यूलर बोन के, एल्व्यूलर मैक्सिलरी बोन के दांतों वाले पोर्शन या एल्व्यूलर बॉर्डर के हवाले से ये 2 एमिनेंस याद रखिएगा। दीज वन, ये हमारे 2 दांत कौन से होते हैं, इंसिसिव इनको कहा जाता है। तो ये वाली एमिनेंस इंसिसिव एमिनेंस कहलाती है, और इनके दरमियान में जो फोसा क्रिएट हो रहा होता है, इसको इंसिसिव फोसा कहते हैं। यहाँ से ऑनवर्ड हमारी केनाइन दांत शुरू होती है, और इस एमिनेंस को केनाइन एमिनेंस कहा जाता है। इसके साइड की तरफ जो डिप्रेशन होती है, उसको केनाइन फोसा कहा जाता है। तो एल्व्यूलर बॉर्डर ऑफ मैक्सिला के ऊपर 2 एमिनेंस और 2 फोसा भी याद रखने हैं। केनाइन इंसिसिव एमिनेंस दिस वन, और केनाइन एमिनेंस, इंसिसिव फोसा और केनाइन फोसा, ये हमने जो है ना इसके अंदर याद रखना होता है। ये था नॉर्मा फ्रंटालिस, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है नॉर्मा बेसालिस की तरह। बाकी जो टेम्पोरल साइड और वर्टिकालिस है, उसके अंदर सिर्फ इतना बताएंगे। वर्टिकालिस के अंदर हमको फ्रंटल बोन नजर आएगी ऊपर की तरफ, साइडों की तरफ पैराइटल बोन नजर आएंगी, और इनके दरमियान में सुचर नजर आएंगे। हमारा वो टिपिकल सुचर जो फ्रंटल बोन को पीछे वाली 2 पैराइटल बोन्स के साथ जोड़ता है, इसको कॉर्नल या फ्रंटल सुचर कहा जाता है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम ब्रैगमा कहा करते हैं। ठीक है, वो पॉइंट जहां पे कॉर्नरी सुचर सैजिटल सुचर के साथ मिलता है, उस पॉइंट को ब्रैगमा पॉइंट कहा जाता है। पीछे की तरफ आ जाओ, पीछे की तरफ हमारी ऑक्सीपिटल बोन को पैराइटल बोन के साथ जोड़ने वाला एक सुचर आ रहा होता है, इसको कहा जाता है लैम्बडॉइड सुचर। तो ये लैम्बडॉइड सुचर जहां पे सैजिटल सुचर के साथ मीट करता है, इस पॉइंट को लैम्बडा कहा जाता है। लैम्बडा और ब्रैगमा, ये 2 पॉइंट हैं जो हमने याद करने होते हैं। ब्रैगमा वो सुचरल मीटिंग है जहां पे कॉर्नल और सैजिटल सुचर मीट करता है, और ब्रैगमा लैम्बडा वो पॉइंट है जहां पे लैम्बडॉइड सुचर सैजिटल सुचर के साथ मीट कर रहा होता है। नॉर्मा हम ऑक्सीपिटैलिस देखें तो हमको ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस नजर आएगी, एक्सटर्नल न्यूकल लाइन नजर आएगी, इंटरनल न्यूकल लाइन नजर आएगी, और ऑक्सीपिटल क्रेस्ट नजर आएगी। यू कैन सी हियर, ये सबसे पीछे जो प्रोमिनेंट प्रोटूबरेंस नजर आती है, इसको ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस कहते हैं। इसके साइडों की तरफ एक लाइन निकल रही होती है, जिसको एक्सटर्नल न्यूकल लाइन कहा जाता है। इसी तरह एक लाइन नीचे की तरफ निकलती है, इनको कहा जाता है इंटरनल या इनर न्यूकल लाइन। इसी तरह दोनों लाइंस को हॉरिजॉन्टल वे के अंदर एक क्रस्ट अपेयर होता है जोड़ने के लिए, इसको कहा जाता है
ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। तीन चीजें याद रखोगे नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस के अंदर, ऑक्सीपिटल बोन की प्रोटूबरेंस याद रखनी है, एक्सटर्नल न्यूक्लियर लाइन याद रखनी है, इंटरनल न्यूक्लियर लाइन याद रखनी है, और एक हॉरिजॉन्टल क्रेस्ट याद रखनी है जिसको ऑक्सीपिटल क्रेस्ट या ऑक्सीपिटल रिज कहा जाता है। नॉर्मा बेसिलिस बहुत लेंथी है और लेक्चर का टाइम एंड हो चुका है। शुड वी समराइज हियर? भाई वो जो लोअर जाज के फोर्सेस हैं वो एक फिर बताया जरा। लोअर जा के जो इसके अंदर जो फोर्सेस आते हैं, जो मैंडिबल बोन, लोअर जा के अंदर फोसाज नजर नहीं आते, ये हमको मैग्जीला के एल्व्यूलर बॉर्डर देखें, चाहे मैंडिबल है चाहे मैग्जीला है, इन दोनों बोन्स के वो बॉर्डर जिनके ऊपर दांत आके लगते हैं इनको एल्व्यूलर बॉर्डर कहा जाता है। तो मैग्जीला का एल्व्यूलर बॉर्डर ये वाला होगा, इसमें हमको दो एमिनेंस और दो फोसा नजर आएंगे। केनाइन पहले दो दांत हमारे इंसिसिव होते हैं, तो इंसिसिव दांतों के ऊपर एक एमिनेंस नजर आती है जिसको इंसिसिव एमिनेंस कहते हैं। इसी तरह पहले दो दांत छोड़कर जो तीसरा दांत होता है वो होता है हमारा केनाइन, तो केनाइन के ऊपर भी एक एमिनेंस नजर आएगी जिसको केनाइन एमिनेंस कहेंगे। हमारी इंसिसिव एमिनेंस और केनाइन एमिनेंस के दरमियान में एक फोसा क्रिएट होती है जिसको इंसिसिव फोसा कहते हैं। इसी तरह हमारी केनाइन और प्री मोलर्स के दरमियान में एक फोसा क्रिएट होती है जिसको केनाइन फोसा कहा जाता है। क्लियर? इंसिसिव एमिनेंस, केनाइन एमिनेंस, इंसिसिव फोसा और केनाइन फोसा। इसी तरह आपने याद रखना है जहां पे हमारी राइट साइड की मैंडिबल का पोर्शन लेफ्ट साइड के मैंडिबल पोर्शन के साथ एग्जैक्ट सेंटर के अंदर मीट कर जाता है, इस पॉइंट को नेथियन कहा जाता है। तो ये मिड लाइन के सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। जहां पे सुपरसियरी आर्चेस मीट करती हैं ग्लाबेला, जहां पे नेजल बोन फ्रंटल बोन के साथ मीट करती है नेजियन। हमारी जो पैरामिड नेजल अपर्चर है इसका एंटीरियर पोर्शन जो कहलाता है इसको कहते हैं रीनम। ओके, उसके बाद पोस्टीरियरली जहां पे नीचे की तरफ हमारा ये अपर्चर एंड हो रहा होता है, यहाँ पे हमको एक सपाइन नजर आता है जिसको एंटीरियर नेजल सपाइन कहते हैं। उसके बाद हमको इंसिसिव और केनाइन एमिनेंस और फोसास देखने को मिलते हैं। मैंडिबल आ जाता है, ये मैंडिबल की बॉडी होती है, ये उसका एल्व्यूलर बॉर्डर होता है, ये उसकी बेस होती है, ये इसका रेमस होता है, ये इसका एंगल होता है। रेमस के अंदर दो शाखें होती हैं, दो मुंह वाला होता है रेमस। एक इसकी शाख ज़ैगोमैटिक आर्च के नीचे की तरफ जा रही होती है, इसको कोरानॉइड प्रोसेस कहा जाता है। इसकी दूसरी शाख हेड कहलाती है जो टेम्पोरल बोन के मैंडिबुलर फोसा के अंदर जाके आर्टिकुलेट करके हमारा ये वाला टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट क्रिएट कर रही होती है, जिस जॉइंट के ऊपर हमारा जा एक्चुअली आर्टिकुलेट करता है और फूड को मैस्टिकेट करता है, वो ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट हुआ करता है। इसके बाद आपको ज़ैगोमैटिक आर्च और ऊपर की तरफ पैरेटल बोन और टेम्पोरल बोन के दरमियान ये एक बड़ा सा गड्ढा देखने को मिल रहा होगा, इस गड्ढे को टेम्पोरल फोसा कहा जाता है। ओके, तो ये नॉर्मा फ्रंटालिस हो गया। वर्टिकालिस के अंदर हमने बोन्स बतानी है, फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन नजर आएंगी। पैरेटल बोन को जोड़ने वाला हमारा सैजिटल सुचर नजर आएगा, फ्रंटल और पैरेटल को दरमियान में जोड़ने वाला कॉर्नर सुचर नजर आएगा, और हमको यहाँ पे पॉइंट नजर आएगा जिसको ब्रैगमा कहते हैं, जहाँ पे लैम्बॉइड हमारा फ्रंटल और सैजिटल सुचर मीट किया करता है। पीछे की तरफ लैम्बडा नजर आएगा पॉइंट, जहाँ पे हमारा लैम्बडॉइड सुचर सैजिटल सुचर के साथ आके मीट कर रहा होता है। ऑक्सीपिटैलिस के अंदर आप बताएंगे हमको ऑक्सीपिटल बोन देखने को मिलेगी, ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस नजर आएगी, और ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस के राइट और लेफ्ट साइड की तरफ लाइनेज या आर्चेस नजर आती हैं जिनको हम एक्सटर्नल न्यूकल लाइंस या एक्सटर्नल न्यूकल आर्चेस कहा करते हैं, जिसके ऊपर मेरी फिंगर रोटेट कर रही है। इसी तरह एक लाइन नीचे की तरफ होती है जिसको इंफीरियर या इंटीरियर न्यूकल लाइन कहा करते हैं। एंटीरियर और एक्सटीरियर को आपस में जोड़ने के लिए दरमियान में सेंट्रल एक क्रेस्ट हुआ करती है जिसको हम ऑक्सीपिटल क्रेस्ट बोला करते हैं। ओके, तो ये हमारे वर्टिकालिस हो गया, फ्रंटालिस हो गया। लेटरालिस जब देखते हैं तो लेटरालिस में हमको कौन कौन सी बोन नजर आएगी? पैरेटल बोन नजर आती है, फ्रंटल नजर आती है, ज़ैगोमैटिक नजर आती है, मैंडिबल नजर आती है, टेम्पोरल नजर आती है, कुछ पोर्शन ऑक्सीपिटल का नजर आता है, सामने की तरफ मैग्जीला नजर आती है, और अंदर की तरफ यहाँ पे नेजल और लैक्राइमल बोन नजर आती है। तो ये बोन्स होती हैं जो लेटरल व्यू में देखी जाती हैं। सिफिनॉइड बोन नजर नहीं आती, सिफिनॉइड अंदर की तरफ है तो वो लेटरल व्यू के अंदर नहीं देखी जा सकती, वो एग्जैक्ट आंख के ऑर्बिट के अंदर की तरफ है। तो इसके बाद हमको अहम पॉइंट जो देखने को मिलते हैं, हमको एग्जैक्ट टेम्पोरल फोसा में सुचर्स का एक चौक नजर आता है, जहां पे हमारी सामने से फ्रंटल बोन, यू कैन सी हियर, ये फ्रंटल बोन, इधर से पैरेटल बोन,
इधर से टेम्पोरल बोन और अंदर की तरफ से सेफनॉइड बोन आके मीट कर रही होती हैं, तो इस सुचर को हम क्या कहा करते हैं, टीरियन कहा करते हैं। इस पॉइंट को टीरियन कहा जाता है और एक्चुअली इसको हर्फ आम के अंदर कान पट्टी कहा जाता है, जो बहुत ही वीक और फ्रेजाइल पोर्शन होता है स्कल का, जिसके ऊपर पंच पड़े तो ये चारों बोन्स डिसलोकेट हो सकती हैं और इसके नीचे हमारी मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से खून निकल के एपिड्यूरल स्पेस के अंदर हीमाटोमा क्रिएट कर देता है, जिसको एपिड्यूरल हीमाटोमा कहा जाता है। वीकेस्ट पॉइंट ऑफ लेटरल व्यू इज टर्न्ड and the weakest and frontal point of our skull bone, where four bones like frontal, parietal, temporal and sphenoid meet is known as terion, जहां पे हमारा रप्चर मिडल मेनिंजियल आर्टरी की हेमरेज कर देता है और एपिड्यूरल हीमाटोमा काज कर देता है। इसी तरह एक ऐसा पॉइंट हमको लेटरलिस के अंदर पीछे की तरफ देखने को मिलता है, इस पॉइंट को कहा जाता है एस्टीरियन, जहां पे हमारी पेराइटल बोन, इधर से टेम्पोरल बोन और पीछे से ऑक्सीपिटल बोन, तीन बोन्स आके मिलती हैं। ये ट्राइंगल है और ये आप लोगों का एक बकायदा तौर पे चौक है जहां पे चार बोन्स मिलती हैं। इस पॉइंट को एस्टीरियन कहा जाता है, ये भी वीकेस्ट पॉइंट कंसीडर किया जाता है। उनके सुचर्स मैं अभी डिटेल कराता हूँ। टीरियर जो आप टीरियन आपने बताया, वहाँ पे सिफेनॉइड बोन कहाँ पे ज्वाइन कर रही है? यू कैन सी हियर, बाहर से जो सेफनॉइड बोन है, अगर मैं इसको मार्क करके यहाँ पे दिखाऊं, इंटरनली आएगी। ये जो सर्कल आपको अंदर की तरफ नजर आ रहा है, एक्चुअली ये बाहर की तरफ नजर आने वाली सेफनॉइड बोन है। तो सेफनॉइड इधर से टेम्पोरल, सामने से फ्रंटल और ऊपर से पैराइटल बोन आके मीट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को टीरियन कहा जाता है, जहां का रप्चर मिडल मेनिंजियल आर्टरी का हीमाटोमा काज कर देता है। आई ऑर्बिट के अंदर भी सुचर्स होंगे। ये आई ऑर्बिट के अंदर हर सुचर, हर दो बोन्स के दरमियानी सुचर को हम उस बोन के नेम के अकॉर्डिंगली कहा करते हैं। और फर्स्ट सुचर ये वाला, इस सुचर को कहा जाता है फ्रंटो नेजल सुचर, जहां पे नेजल बोन फ्रंटल बोन के साथ मिल रही होती हैं, इनको कहा जाता है फ्रंटो नेजल सुचर। इसी तरह नेजल बोन मैक्सिलरी बोन के साथ जिस सुचर से मिल रही होती हैं, इसको कहा जाता है नेजो मैक्सिलरी सुचर। ओके, ये कौन सा है, फ्रंटो नेजल सुचर, और ये वाला नेजो मैक्सिलरी सुचर। इसी तरह जहां से हमारी ज़ैगोमैटिक और मैक्सिलरी बोन्स कनेक्ट हो रही होती हैं, इस सुचर को कहा जाता है ज़ैगोमैटिक मैक्सिलरी सुचर। ओके, इसी तरह ज़ैगोमैटिक बोन पीछे की तरफ टेम्पोरल बोन की ज़ैगोमैटिक आर्च से जुड़ रही होगी, इस सुचर को कहा जाता है ज़ैगोमैटिको टेम्पोरल सुचर। ओके, ये 5 सुचर आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। पहला सुचर है फ्रंटो नेजल सुचर, दूसरा सुचर है मैक्सिला और नेजल बोन के दरमियान, जिसको नेजो मैक्सिलरी सुचर कहते हैं। तीसरा सुचर है आप लोगों का मैक्सिला और ज़ैगोमैटिक बोन के दरमियान, जिसको ज़ैगोमैटिको मैक्सिलरी सुचर कहते हैं। चौथा सुचर है आप लोगों का टेम्पोरल और ज़ैगोमैटिक बोन के दरमियान, जिसको ज़ैगोमैटिको टेम्पोरल सुचर कहा जाता है। तो ये 4 सुचर्स और ये सारे इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स नॉर्मा फ्रंटालिस के अंदर देखे जाते हैं। Visualize is so long and it should be in next lecture. थैंक यू सर, थैंक यू भाई। यहाँ तक आई थिंक कुछ समझ आ गई होगी, स्केच बन गया होगा। आप जब एटलस उठाएंगे तो समझ आ जाना चाहिए। थैंक यू भाई।